बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ना, वो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस है ना, इनकी ग्रुप कंपनी है इनकी। तो आप ये समझ लीजिए इनका बच्चा है वो। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो हैं वो इतने समय से बाज़ार में हैं और उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि उन्होंने जब ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लाए तो अनाप शनाप वैल्यूएशन पे वो लिस्ट हो गया और लोग उसको 140 रुपये में 8 की 7 की 8 की 9 की प्राइस टू बुक में लोग फंस गए। देखिए हर चीज़ जो होती है ना, सोना जो होता है ना, सोना उसकी भी एक कीमत होती है, हीरा होता है ना उसकी भी एक कीमत होती है। तो कृपया करके आप कोई भी शेयर इस तरीके से ना लें कि कोई भी भाव पे हाइप है और आपने ले लिया। अब वो देखिए वो 140 का, मुझे ध्यान है 140 या कितने रुपए का उसका हाई था और वहाँ से वो धीरे 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 नीचे आ रहा है, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, मुझे ध्यान नहीं है। तो है क्या कि आपको जब भी किसी भी फाइनेंस कंपनी में या एनबीएफसी में या बैंक में आपको वैल्यूएशन करनी हो या उसको लेना हो तो आप दो चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। पहली चीज़, वो जो कंपनी है वो अपना जो उधार दिया हुआ पैसा है उसको कितनी आसानी से वसूल कर लेती है। बाकी मीट्रिक्स अपन बाद में बात करेंगे। बाकी जितनी वैल्यूएशन के पैरामीटर है ना, आरओए कितना है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है और नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, ये सब बाद की बातें। बिल्कुल प्रिलिमिनरी में आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिरकार ये जो कंपनी है वो इसका जो वसूली का तरीका है ना वो कितना अच्छा है, कितना जल्दी वसूल कर लेती है। पहले तो ग्राहक को जिसको देना है वो कितना ढंग से दे रही है, दूसरी बात वसूली कितनी कर रही है, तीसरी बात इसका प्राइस टू बुक क्या है। शेयर का जब वैल्यूएशन करते हैं तो प्राइस टू बुक, जितनी भी पैसे वाली कंपनी जो खाली पहले से पैसे में डील करती हैं उसमें जैसे एनबीएफसी हुआ, बैंक हुआ, तो उनका जो वैल्यूएशन का एक मीट्रिक है या वैल्यूएशन करने का जो तरीका है ना वो प्राइस टू बुक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक गुल्लक है आपके पास है ना, एक संदूक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसमें आपने 100 रुपये रखे हुए हैं और वो 100 रुपये में ऐसी ताकत है कि वो अपने आप धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। उसमें आप 6 महीने बाद देखोगे तो हो सकता है 110 रुपये मिले आपको। तो अब आप ये बताओ कि आप उसकी कितनी कीमत दोगे। अगर उसमें पैसे नहीं बढ़ रहे होते और उसमें 100 रुपये खाली रखा होता तो आप उसको 100 रुपये से ज़्यादा देते क्या? अगर वो बॉक्स का दाम हटा दीजिए आप, तो वहाँ पर अपन बोलेंगे कि इसकी प्राइस टू बुक 1 है। लेकिन चूंकि कंपनीज बढ़ती हैं और वो अर्न करती हैं इसलिए उनकी बुक वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे ये जो नोट है ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो जैसे नोट बढ़ता जाता है, मान लीजिए बढ़ता जाए, तो आप क्या देखेंगे, यार अगले 2 सालों में इसमें इतना पैसा आ जाएगा तो कम से कम इतना तो दूँ ही। तो आप ही देने वाले हो क्या, फिर 4-5 और आएंगे, फिर वो डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्राइस हायर देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। बुक वैल्यू आपकी 100 ही है, नोट 100 का ही है, वो 1 साल बाद मान लीजिए 110 रुपये का हो जाएगा। तो देने वाले क्या कहेंगे, कोई कहेगा मैं 110 दूंगा, दूसरा आएगा नहीं साहब मैं तो 112 दूंगा, कोई कहता नहीं 220 दूंगा। तो प्राइस टू बुक वहाँ 220 है, तो वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो आगे का भविष्य देख के कि अगर मैं इसको रख लूंगा तो मेरे इतने पैसे आ जाएंगे, तो वो ये गणित लगा रहा है। तो हमेशा जितने भी ये पैसे जिनका रॉ मटेरियल पैसा होता है, बैंक और एनबीएफसी टाइप की कंपनीज का, वहाँ पर आप जितना बुक वैल्यू के नज़दीक शेयर को खरीदेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आज की तारीख में ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो बुक वैल्यू है ना वो करीब करीब 4.8 है और एचडीएफसी बैंक की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 2-2.5 के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये एचडीएफसी बैंक से बढ़िया बैंक है क्या, बढ़िया कंपनी है क्या?